वेलकम बैक गाइस इन दिस अमेजिंग वीडियो। और आज हम करेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास। तो आज हम सीखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है किसी भी कंपाउंड में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ले लेते हैं अपना मार्कर और शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर मास की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हमारे पास देखिए एक कंपाउंड है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है NaOH, हमारे पास है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कैसे निकाल पाएंगे। देखिए मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। इस मॉलिक्यूल में, इस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास को हम ऐड करते हैं, एटॉमिक मास को सम करते हैं। जैसे कि इसमें है आपका सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, 3 एलिमेंट हैं। तो इन तीनों के आप एटॉमिक मास को ऐड कर दीजिए, तीनों के एटॉमिक मास को ऐड कर दीजिए। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस हाइड्रोजन का होता है 2। तो जरा इसको ऐड अप करो तो 23 + 2 25 और 16 कितना हो जाएगा आपका 25 और 16 हो जाएगा आपका 41। ठीक है, तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया। NaOH का मॉलिक्यूलर मास आ गया 41। जैसे कि हम देखें, मान लीजिए हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, नमक है यानी कि सोडियम क्लोराइड है। तो इसमें 2 एलिमेंट हैं, सोडियम और क्लोरीन। तो दोनों के एटॉमिक मास को सिंप्लीफाई ऐड कर दीजिए। सोडियम का होता है 23 प्लस क्लोरीन का हो जाएगा 34। तो ये कितना आ जाएगा 23 + 34, ये हो जाएगा 347 और ये हो जाएगा 235। ठीक है, तो 57 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि हम और भी देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लीजिए बच्चों क्या ले लें एग्जांपल में आपके लिए। एग्जांपल में ले लिया जैसे कि CO2 ले लिया। CO2 इसमें देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो अगर CO2 का मॉलिक्यूल मास हमको निकालना है, CO2 का मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना है तो किस तरीके से। अब देखिए बहुत बच्चे क्या करेंगे, मैंने यहाँ बताया एटॉमिक मास ऐड अप, तो ऐड करके और ये मॉलिक्यूलर मास निकाल देंगे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ, इसमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होगा इस वाले में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पे सभी एलिमेंट्स के एक ही मॉलिक्यूल थे। देखिए सोडियम का भी एक है, ऑक्सीजन का भी एक, हाइड्रोजन का भी एक, यहाँ पर सोडियम का एक और क्लोरीन का एक। लेकिन यहाँ पे कार्बन का तो एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं। तो ये कैसे होगा। कार्बन का आपको क्या है, एटॉमिक मास कार्बन का 16 हो जाएगा, 12, ठीक है, 12 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन का होता है 16। हमने ऐड अप तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हैं। तो जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। उसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। ठीक है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं। अगर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होते तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, जैसे कि आगे भी और एग्जाम्पल दूंगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 24 प्लस ये हो गया 32 और ये कितना हो गया एड अप करके 44। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 44। जैसे कि अगर हम बात कर लें H2O की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 2। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद ऐड अप कर देंगे इसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है कितना 16। तो ये कितना आया है 44 और 16 कितना हो गया 20। ठीक है, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 20। और CO2 का मॉलिक्यूलर मास आया था 40। CO2 के मॉलिक्यूलर मास को बच्चों रट लें। CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 44। इसको रट लें, हर जगह याद आएगा। एक CO2 और एक H2O के मॉलिक्यूलर मास हमेशा आपको रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल में हम मान लीजिए ले लेते हैं H2SO4 ले लिया, H2SO4 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के भी 2 मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, और जो सल्फर है उसका एक ही मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 और 2 मॉलिक्यूल है तो इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई। प्लस सल्फर का आपको एटॉमिक मास पता होगा, सल्फर का एटॉमिक मास होता है शायद 32 होता है। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है शायद 32 होता है। ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल हैं बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई। तो अब इसको ऐड अप करिए, कितना हो गया, ये 2 × 2 4 प्लस ये 32, इसके बाद ये 16 × 4 64
और इसके बाद इसको ऐड अप करिए, कितना हो जाएगा आपका H2SO4 का जो एटॉमिक मास आता है वो कितना आता है बच्चों 100। H2SO4 का एटॉमिक मास कितना 100। इसमें अगर कहीं भी गलती हो सकती है तो इसमें एक गलती शायद बच्चों ये हो सकती है, सल्फर का एटॉमिक मास जरा मुझे कंफर्म नहीं है, तो इसके लिए सॉरी, प्लीज़ आप एक बार चेक कर लेना, मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो 32 ही होता है लेकिन मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अगर कोई भी चेंज आया, अगर इस मॉलिक्यूलर मास में अगर कोई भी थोड़ा सा चेंज आता है तो उसके लिए ज़रा मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। 32 की जगह यहाँ पे कुछ पॉइंट में कुछ हो सकता है, ठीक है, और पॉइंट का इतनी स्लाइटली कुछ यहाँ पे होता नहीं है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। सिंपल होता है तो ऐड अप कर दीजिए और जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उसमें क्या करते हैं उतना ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। उस एलिमेंट के जितने भी मॉलिक्यूल उस कंपाउंड में प्रेजेंट हैं उस एलिमेंट के एटॉमिक मास में उतना ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास आपको निकालना समझ में आ गया होगा। अगर आपको चाहिए तो एक एग्जांपल और दे देता हूं, जैसे कि मान लीजिए CaCl हो गया, CaCl2 हो गया, तो कैल्शियम का 40 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 34, क्लोरीन का 34 है, लेकिन क्लोरीन के यहाँ 2 मॉलिक्यूल हैं तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। इसको एड अप कर लेंगे तो आपका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कुछ मॉलिक्यूलर मास की कैसे निकाला जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।